बिलो 163 160 के नीचे किसी भी प्रकार का क्लोज अगर हमें देखने मिलता है तो फिर स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं अरिहंत जी का। अरिहंत जी आइनॉक्स विंड पर पूछ रहे हैं और विक्रम सोलार पर। आइनॉक्स विंड 100 के भाव पर है, विक्रम सोलार 200 के भाव पर इनके पास है। आइनॉक्स विंड की बात करें तो स्टॉक का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक है, एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए क्लियर डाउन ट्रेंड में नीचे है। स्टॉक में नॉट जस्ट लोअर हाई लोअर लो, एक बेरिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है जहाँ पे उसका 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके 40 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, हर टाइम फ्रेम पे मोहिनी जी स्टॉक का जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा बेरिश है। बट हैविंग सेड दैट, स्टॉक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 75 से 70 के बीच में जहाँ स्टॉक करेंटली खड़ा है। अगर स्टॉक किसी भी वजह से 70 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ये जो एक बहुत ज़्यादा बेरिश स्ट्रक्चर है उस पर हमें एक कंटिन्यूएशन ब्रेकडाउन दिखेगा और स्टॉक नीचे के लेवल्स को रिटेस्ट के लिए चला जाएगा। तो स्टॉक में यही क्लियर व्यू है, क्योंकि जब तक 70 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है बने रहिए, पर लेकिन उसके नीचे स्टॉक से एग्जिट करने की व्यू बन रही है। विक्रम सोलर सेक्टर बहुत अच्छा है, ब्रॉडर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पर लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से मोहिनी जी, ये जो सोलार स्टॉक्स हैं, चाहे वो वारी एनर्जीज हो, विक्रम सोलार हो, सुजलॉन हो, ये अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स में काफ़ी समय से हमें पिछले कुछ टाइम से, और स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे जब से बाजार में एक बॉटम बना है मार्च के महीने से, जहाँ पे हमने देखा निफ्टी 22,200 22,300 से एक रिकवरी किया है। आप ये जितने भी स्टॉक्स देखेंगे, चाहे वो सुजलॉन हो, वारी एनर्जीज हो या फिर विक्रम सोलर हो, स्टॉक तब से ही अंडर प्रेशर है। तो उन स्टॉक्स को हमें क्लियरली अवॉइड करना है जो ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म करे, एंड सेम हमें विक्रम सोलर में भी देखने मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने रीसेंट स्विंग लोज जो 168 170 के बीच में है उसके नीचे एक ब्रेकडाउन फिर से दे दिया है। तो क्लियर बेरिश व्यू है। अगर किसी ने ट्रेड के हिसाब से लिया है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह यहाँ पे क्लियरली बन रही है। सर, हमारे एक व्यूअर हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनके पास बीएससी का स्टॉक है और ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बीएससी के कुछ शेयरों मतलब इनके पास कुछ स्टॉक हैं उसके, तो उनको क्या अगली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बीएससी पर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स खुलने की उम्मीद है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो ऐसे में इनका व्यू काफ़ी लॉन्ग टर्म का है, तो ये यही जानना चाहते हैं कि क्या इनके स्टॉक को इतने लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आप जो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात करेंगे मोहिनी जी, तो चाहे वो एमसीएक्स हो, चाहे वो बीएससी हो, या कोई भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कोई भी एंसिलरी कंपनीज हो, चाहे वो अलग अलग ब्रोकर्स के कंपनीज के स्टॉक्स हो, सब अंडर प्रेशर रहे हैं। आप अगर डिपॉजिटरी स्टॉक्स की बात करें एनएसडीएल, तो वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है। तो थोड़ा सा मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में हमें मुनाफा वसूली दिखी है या फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। बट लेकिन अगर मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एमसीएक्स हो, स्टॉक्स में किसी भी प्रकार का अभी तक ब्रॉडर जो लार्जर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से किसी भी प्रकार का ट्रेंड रिवर्सल या वीकनेस अभी तक स्टॉक में नहीं आया है। तो ऑफकोर्स मैं खुद चाहूँगा जो कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो स्टॉक पास ऑन करे और उनको काफ़ी अच्छा वेल्थ वो बना कर दे। बिल्कुल। चलिए सर, और भी सवाल है, इनको भी शामिल करते हैं। हमारे पास नमीश जी का सवाल आया है एबीडीएल पर। पूछ रहे हैं 620 के भाव पर खरीदा हुआ है, अंबुजा सीमेंट 500 पर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 420 पर। पूछ रहे हैं होल्ड करें या फिर एवरेज करने की एडवाइस देंगे आप। सबसे पहले एबीडीएल की बात कर लेते हैं मोहिनी जी। तो एबीडीएल में पिछले कुछ समय से जुलाई के बिगनिंग से हमने एक अच्छा डाउन मूव स्टॉक में देखा है, जहाँ पे स्टॉक 600 590 के बीच आकर के रुका है। हमने अब क्या हो रहा है कि उस मूवमेंट के बाद हम एक प्रकार का ट्रेंड रिवर्सल एबीडीएल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक ने 600 590 के नीचे एक वीक ब्रेकआउट दिया है। तो एबीडीएल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बुलिश होता दिख रहा है। बट लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अगर किसी भी वजह से स्टॉक 590 के नीचे डेली बेसिस में क्लोज देता है तो उसमें एग्जिट बनेगी एंड आपको किसी भी प्रकार के पोजीशंस को एग्जिट करना है। भाई अगर मैं अंबुजा सीमेंट की बात करूं तो अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा किया है, और हमें सीमेंट स्टॉक्स में, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या फिर दालमिया भारत हो या फिर अंबुजा हो, हमें स्टॉक्स में अच्छे मूव्स देखने मिले हैं।
बट लेकिन अंबुजा सीमेंट का अगर आप ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखेंगे मोहिनी जी, तो स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है, थोड़ा सा फंसा हुआ सा स्टॉक है। तो इस स्टॉक में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की सलाह नहीं बनती है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को लेते हैं तो आपका इनिशियल फोकस रहता है जो कि आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम को ग्रैब कर सके। तो क्योंकि स्टॉक फंसा हुआ है, किसी भी प्रकार के मोमेंटम की गुंजाइश नहीं है, तो फिलहाल के लिए अंबुजा सीमेंट में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की व्यू नहीं बन रही है। ओके। और सर अडानी के बाकी स्टॉक्स में से आपको इस वक्त क्या पसंद आता है? अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अदानी पूरे पैक को देखूं मोहिनी जी, तो प्रॉपर मैं अगर बात करूं तो चाहे वो अदानी पोर्ट हो, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेज हो, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो अदानी पावर हो, स्टॉक्स के टेक्निकल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। एंड हम आशा कर सकते हैं जब भी ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी में थोड़ा सा दबाव दिखेगा, तो मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं जो कि अदानी शेयर्स में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने मिल सकती है। एक स्टॉक है जो थोड़ा सा स्ट्रांग है अदानी पूरे पैक से, वो है अदानी एनर्जीज। बट लेकिन क्योंकि पूरा एक सेक्टर, पूरा एक ग्रुप वीक है, तो उस वो वीकनेस भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में आपको दिख रहा है। बट फिलहाल के लिए अदानी जो ग्रुप है, अदानी पैक जो है, उससे अवॉइड करने की सलाह मेरी तरफ से रहेगी। लेकिन आज एक और न्यूज़ वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर भी थी, जिसके चलते आज वेदांता एल्यूमिनियम के स्टॉक में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। तो मैं पूरे पैक पर ही आपसे बातचीत करना चाहूँगी, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा सवाल आते ही रहते हैं वेदांता के पूरे पैक से। वेदांता के पूरे पैक को अगर बात करें, इंक्लूडिंग वेदांता की जो मेन कंपनी है उसको मिलाते हुए, तो आपको इनमें से क्या पसंद है? इनमें से सबसे पहले तो मैं वेदांता पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है जो एंटायर मेटल पैक है, जब से हमने प्रीशियस मेटल्स में ईयर के बिगनिंग से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, उसी के कुछ समय के बाद से हमने मेटल पैक्स में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। चाहे पे कोई भी मेटल पैक, कोई भी मेटल स्टॉक आप निकाल करके देख लें। बट लेकिन अगर अभी आप जा करके देखेंगे तो काफ़ी सारे मेटल शेयर्स पे, और नोटेबली जो ITI निफ्टी मेटल इंडेक्स है, उस पे एक प्रकार का सपोर्ट बनाने के बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है। तो हम आशा कर सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी आपको देखने मिल सकती है। तो उसी के व्यू से वेदांता में एक अच्छा व्यू है। स्टॉक फिलहाल के लिए नीचे से काफ़ी ज़्यादा चल गया है, 255 के लेवल से आज स्टॉक 285 के पास आके खड़ा हो गया है। लगभग 10-15% ऑलरेडी चल रखा है। बट लेकिन स्टॉक में अगर किसी भी वजह से हमें एक डिप मिलता है, लेट्स से अराउंड 276 के आसपास अगर मिलता है, तो वेदांता को डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस बिलो 257 to 255। ओके, बिल्कुल। चलिए, इसके साथ ही सर वेदांता का आपने मेन स्टॉक तो बताया, लेकिन क्या कोई और स्टॉक आपको पसंद है इसमें? नहीं, और किसी स्टॉक पे फिलहाल के लिए कोई व्यू नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स के बाहर भी हैं, हम उसे ट्रैक भी नहीं करते। वेदांता एक फ्रंटलाइन स्टॉक है, लार्ज कैप भी है, तो वेदांता हमारे यूनिवर्स पे है, तो इसीलिए वेदांता पे एक व्यू है। बिल्कुल। चलिए सवालों को भी शामिल करते हैं, और भी सवाल है हमारे पास। आरती जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं क्या संवर्धन मदरसन में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किन लेवल्स पर एंट्री करें और क्या टारगेट्स हो सकते हैं? मदरसन 150 वाला, राइट? मदरसन, संवर्धना मदरसन। हाँ करेक्ट, ओके। तो ओवरऑल सेटअप अगर मैं मदरसन की देखूं, तो सेटअप का स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश है। पिछले कुछ टाइम में 155-160 के लेवल से स्टॉक में मुनाफा वसूली हमने ज़रूर देखी थी, बट लेकिन लगता है स्टॉक वापस अपने प्रायर अप ट्रेंड को रिज्यूम कर लिया है, क्योंकि स्टॉक का ब्रॉडर स्ट्रक्चर अच्छा है। एंड टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है, जो हमें बताता है जो कि स्टॉक आने वाले समय में 200 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो मदरसन में प्रॉफिट नहीं लेने की सलाह है, बने रहने की सलाह है। 200-210 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन सर अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो? फ्रेश एंट्री करनी है तो फिलहाल के लिए स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 140 के बाद स्टॉक रुका ही नहीं है, एक वन वे मूव आपको देखने मिला है। बट लेकिन अगर किसी भी वजह से स्टॉक मीडियम टर्म में 150-152 के पास आता है, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, 15-20 रुपए नीचे है, अगर 152-153 के पास आपको मिलता है तो वहाँ पे आप बाई ज़रूर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अविनाश जी का सवाल आया है कैनरा बैंक को लेकर। कैनरा बैंक का शेयर है इनके पास 129 के भाव पर है। पूछ रहे हैं क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं? ज़रूर ऐड कर सकते हैं कैनरा बैंक में, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, इनफैक्ट नॉट जस्ट द लास्ट वीक, आप लास्ट 1.5-2 महीने से देखेंगे तो मोहिनी जी पूरे बैंकिंग स्पेस को अगर किसी सेक्टर ने संभाल के रखा है इन द क्लियर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक्स, वो है PSU बैंक्स लेड बाय SBI। तो
पीएसयू बैंक्स पे फिलहाल के लिए व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बुलिश है। तो कैनरा बैंक पे आप ज़रूर करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। बट लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, स्टॉक में स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा रेगुलेटरी ड्रिवन है। आरबीआई के रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं सेक्टर पे। तो स्टॉक किसी भी वजह से अगर 115 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो आप एग्जिट करने को देखें। बट लेकिन करंट लेवल्स पे बाई की सलाह कैनरा बैंक में ज़रूर है। एक सवाल आया है हमारे पास। नाम तो इनके हैंडल पे कुछ और है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि पेटीएम में कॉल किस लेवल पर बाय कर सकते हैं। हालांकि पेटीएम का स्टॉक आज ऑलरेडी चल चुका है, और इसके साथ ही इनका एड ऑन सवाल ये है कि 1.5, अब वो लाख हैं कि कितने हैं ये इनको ही पता होगा, कि 1.5 इनके पास इन हैंड है, तो इनको ऑप्शन सही रहेगा या फिर इक्विटी। तो इतना शायद ये सवाल का जवाब तो बहुत ऑब्वियस है कि ऑप्शन तो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और उसके बहुत सारे नियम होते हैं। उस हिसाब से आपको उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की भी ज़रूरत होती है उसमें। तो सर आप बताइए क्या कर सकते हैं ये। मोहिनी जी, पेटीएम का एक स्टॉक है जिसको हमने पिछले सप्ताह हमारे क्लाइंट्स को 1430 1440 के पास रेकमेंड किया था। एंड हम इस बात को बहुत गर्व से बोल सकते हैं, जो कि स्टॉक ने आज 10% का मूव दिखाया है। जनरली नेचुरल टेंडेंसी किसी भी क्लाइंट की, किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट की इतने अच्छे मूव के बाद ये होती है जो कि वो स्टॉक में मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग करने को देखे। बट हैविंग सेड दैट, पेटीएम में फिलहाल के लिए हमारी राय ये रहेगी, जो कि आप करंट लेवल्स पर भी ऐड कर सकते हैं। एंड स्टॉक में किसी भी प्रकार की मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग करने को नहीं देखें। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं जो कि स्टॉक बहुत इमीडिएट टर्म में 1640 से 1650 के लेवल्स जरूर टेस्ट करेगा। एंड देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी जो कि ये लेवल्स आपको कल भी देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। और सर इनकी कॉल का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 10% चल चुका है, इतना ज़्यादा मूवमेंट आ चुका है, तो कॉल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए होंगे। बिल्कुल। एंड वो करंट लेवल्स पे कॉल्स बाई करने की सलाह नहीं बनेगी। बट लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पेटीएम का अच्छा है। एंड अगर आपको स्टॉक में किसी भी प्रकार का एक रिट्रेसमेंट मिलता है, एंड अगर आपको ऑफ कोर्स ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि आपको वहां पे बहुत बड़ा लिवरेज मिलता है। एंड अगर आपको कम पैसे लगा करके बड़ा प्रॉफिट या बड़ा मुनाफा बनाने को मिले, तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। बट लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर स्टॉक एक रिट्रेसमेंट पे मिले, एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास मिले, एंड वहां पर कोई अच्छा सेटअप मिले, तभी आप ऑप्शंस में ट्रेड करने की देखें, वरना आप उसको अवॉइड करें। तो सर ऐसा कोई स्टॉक आपके रडार पर है इस वक्त जिसमें ऐसे मौके बनते आपको नजर आ रहे हैं? जरूर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपाला एपीएल अपोलो के बारे में। पिछले कुछ समय में स्टॉक काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, उसके नंबर्स भी आए थे। जिस दिन नंबर्स आए थे, स्टॉक में काफी ज्यादा आपको उथल पुथल वोलेटिलिटी देखने मिली थी। बट लेकिन अगर आप स्टॉक का पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक ने उसके रिजल्ट्स के दिन के हाई को ऑलरेडी निकाल लिया है, एंड स्टॉक उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमें क्लियरली बताता है जो कि स्टॉक ने नीचे के लेवल्स को रिजेक्ट करके अब ऊपर चलने को तैयार है। तो एपीएल अपोलो एक स्टॉक है जहां पे आप जरूर बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस। अगर आप शॉर्ट टर्म के व्यू से लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस 1920 1910 के स्टॉप लॉस को रख करके आप एपीएल अपोलो जरूर बाय कर सकते हैं। एक और स्टॉक है, थोड़ा सा चला हुआ सा स्टॉक है, आईटी स्पेस से है। बट लेकिन स्टॉक में मोहिनी जी, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, एंड उस ब्रेकआउट के बाद एक बुलिश वन बैक जो हम रेनको चार्ट्स पे देखते हैं, हमें वो भी देखने मिल रहा है। तो एम्फेसिस का एक स्टॉक है जो आप जरूर बाई कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे ही बाई करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे मिले, 10 रुपए नीचे, तो भी आप कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2395। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एम्फेसिस भी बाई कर सकते हैं। 2395 के स्टॉप लॉस से आप जरूर बाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं। सेजल जी का सवाल है, टाटा पावर पर 398 पर खरीदा हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या और ऐड कर सकती हैं, पूछ रही हैं। उन्होंने कौन से लेवल पे बाय किया है? 395। 398 जी। ओके, तो स्टॉक रिसेंटली उन्होंने बाय किया है। आप अगर फिर से अगर देखिए, सबसे पहले जरूरी है जो कि हम ब्रॉडर सेक्टर को समझे। तो मोहिनी जी, आप अगर टाटा पावर सेक्टर को देखेंगे, चाहे वो हिटाची एनर्जी हो, चाहे वो सीजी पावर हो, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो अदानी पावर हो,
ये सब पावर कंपनीज के स्टॉक्स, हालांकि लंबी अवधि के लिए इनका व्यू अच्छा है, बट लेकिन मीडियम टर्म में ये स्टॉक सभी अंडर प्रेशर रहे हैं। और अगर मैं टाटा पावर की भी क्लियरली बात करूं तो स्टॉक थोड़ा सा मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म में फंसा हुआ सा है। स्टॉक में एक कंसिस्टेंट लोअर हाई लोअर लो पैटर्न, उसी के साथ उसके मूविंग एवरेजेस में एक बेरिश क्रॉसओवर भी देखने मिला है। तो टाटा पावर पे व्यू कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो एक लंबी अवधि के लिए पूछना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, तो लंबी अवधि के लिए स्टॉक जब तक 300 350 लेवल 350 के लेवल्स को होल्ड करता है, 350 से 330 के लेवल्स को होल्ड करता है तो बने रहने की सलाह रहेगी। बट लेकिन अगर स्टॉक 350 से 330 के लेवल्स को तोड़ता है तो स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह बनेगी। बिल्कुल। और सर आपके रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं जो आपने अभी बताया, वो या फिर कुछ और भी ऐड करेंगे? नहीं, फिलहाल के लिए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। मिड कैप में मैंने आपको बताया मिड कैप पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है, बट लेकिन हैविंग सेड दैट जब तक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूव नहीं देखने मिलेगी तो एक्सपेक्टेंसी कम है जो कि आप और भी ज़्यादा स्टॉक्स में मूव देखेंगे। तो एपीएल अपोलो और एम्फेसिस पे ही बाय रहेगा हमारा, एंड किसी भी प्रकार के डिप में आप एपीएल अपोलो या फिर एम्फेसिस को बाय ज़रूर कर सकते हैं। ओके। और सर जैसे कि अभी ये सवाल आया था कि इनके पास 1.5 लाख रुपए हैं और ये 1.5 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो 1.5 लाख ही है क्योंकि उन्होंने उसके आगे कुछ लिखा नहीं था। तो 1.5 लाख रुपए मान लीजिए किसी के पास हैं या मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और इस वक्त उसको लगाने हैं, आपने कहा मिड कैप सेक्टर में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें इस वक्त इन्वेस्ट किया जा सकता है? जरूर, एक स्टॉक मैं बताना चाहूंगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉक का जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है मोहिनी जी, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा बुलिश होने लगा है। स्टॉक पिछले कुछ समय में थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा था, बट लेकिन अब उस स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल हमें बनते हुए दिख रहा है क्योंकि स्टॉक ने 1385 1400 के लेवल्स के ऊपर एक स्विंग ब्रेकआउट दिया और उस ब्रेकआउट को देने के बाद स्टॉक ने रेंको चार्ट्स पे उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट तो किया, उसी के साथ स्टॉक ने एक बुलिश टू बैक ब्रेकआउट वापस दिया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट एक स्टॉक है जो आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं या तो फिर एक डिप पे बाय कर सकते हैं जब स्टॉक आपको 1500 से 1480 के बीच में मिले, वहां पे बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1370। ओके, चलिए सर, शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है, आप एक बार अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। जरूर, हमने जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करी है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रेकमेंड किया है, बट मेरी पर्सनल किसी भी स्टॉक में किसी भी प्रकार का कोई पोजीशन